मैम ने बोला बेनिफिशियल है, बिल्कुल। ओके, बट मैम ने बताया नहीं कैसे करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, फर्स्ट वन इज हाउ टू मेडिटेट एंड सेकंड वन इज माइंड क्लीनिंग। इज इट मैंडेटरी और नॉट? यू आर नॉट सेइंग दैट, सो प्लीज टेल अस। मेडिटेशन का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ योर थॉट्स, क्योंकि सारा दिन हमारे मन में विचार चलते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है, चोट लग जाती है, तो हम करते हैं मेडिकेशन, यानी दवाई लेते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं। लेकिन जब मन पर कोई चोट लगती है, दिल पर कोई चोट लगती है, तो हम करते हैं मेडिटेशन, यानी खुद से बातें करना। तो मेडिटेशन क्या है? एक थॉट्स को सही दिशा देना। तो जिस प्रकार एक बच्चे की आदत होती है कि वो ऐसी चीज़ें उठाता है जो उसके लिए सही नहीं है, जैसे चाकू उठा लेना, कोई ऐसी चीज़ें जो उसको चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन उसकी नेचर है, तो बार बार हम उस पर नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहा जा रहा है, पूरे टाइम नज़र रखते हैं। तब हम उसको एक सही दिशा देते हैं, ये खाना है, इस समय उठना है, इस समय जाना है, इस समय पढ़ना है, पूरे टाइम निगरानी रखते हैं। और उसकी आदत होती है कि जब आप उससे कोई चीज़ छीनते हैं तो वो और डिस्टर्ब होता है, तब हम उसे दूसरी चीज़ देते हैं, तभी वो छोड़ता है। ठीक यही कंडीशन हमारे साथ है। हमारी नेचर है व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, वेस्ट सोचना, जो हमारे काम का नहीं है। अब मेडिटेशन क्या कहता है कि हमें निगरानी रखनी होगी कि जब भी कोई बात आती है तो मैं क्या सोच, मेरी सोच क्या चलती है, तो उस सोच को हम सही दिशा दें। तो हम बार बार सोचते हैं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत टफ है, मेरे पास समय नहीं है, तो हम कमांड ही गलत दे रहे हैं। जब गलत कमांड देंगे तो वही फाइल खुलेगी। अगर हम गलत कमांड देंगे कि मुझे डर लग रहा है, तो वो हर सीन याद आएगा जब डर लगा है। और अगर हम कमांड देंगे मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकता है, तो आपको वो बातें याद आएंगी जब जब आपने किया है, जब जब आपने सक्सेस हासिल की है। तो जब हम रोज रोज खुद को चिंतन देंगे दैट आई एम अ सक्सेसफुल सोल, मैं सक्सेस इज माई बर्थ राइट, मैं हर कार्य में विजयी हूँ, मैं सफल हूँ, जब रोज याद दिलाएंगे तभी कर पाएंगे। इसलिए डेली मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जब भी पढ़ाई करें, पढ़ाई से पहले मेडिटेट करें कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंदर ये विल पावर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो पढ़ूँ मुझे याद हो जाता है। अगर हम सोचें मुझे कुछ नहीं होता, मेरे से होता ही नहीं है, कोई एक व्यक्ति एक बार बोल देता है ना कि तुम मूर्ख हो, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, तो सारा दिन मन उसे एक्सेप्ट करता है और बुरा फील होना शुरू हो जाता है। एक्सेप्ट किया तब तो बुरा लगा ना, क्यों बात का बुरा लगता है? क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। इसी प्रकार मैं कर सकता हूँ, मैं विजयी हूँ, एक्सेप्ट करेंगे, करना शुरू हो जाएगा। जब बुरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो अच्छे को एक्सेप्ट हम तब कर पाते हैं जब हम डेली मेडिटेट करते हैं। और कुछ पूछिए। हेलो। हाँ, तो आपने बोला कि मतलब पॉजिटिव तो थिंकिंग रहनी चाहिए हमारी, लेकिन मैम नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स भी तो ज़रूरी होता है ना एनालाइज करना कि मतलब आप गलत हो सकता है कि आप गलत हो, मतलब दूसरे आपको खुद नहीं दिख रहा कि आप वहाँ पर गलत हो, तो मैम फिर तो ये तो ऐसा हो जाएगा आंखें बंद कर लेना कि आप कोई बोल रहा है गलत हो, तो हमें तो यही सोचना है कि हम अच्छे हैं। आंखें बंद करना से में नेगेटिव, तो हम जिस एस्पेक्ट को लेंगे हम उस दिशा में चलेंगे। हाँ, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ले सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सोच सकते वो, मतलब हम उसको, आप बोल रहे हो कि आप नेगेटिव ले लेते हो कि आप सोचने लग जाते हो कि हाँ आपने मतलब आप नहीं कर सकते, किसी ने बोला है, उसने कुछ सोचकर बोला होगा कि आप क्यों नहीं कर सकते, उसने कुछ देखा। बिल्कुल, हाँ, तो उसने ये सोच के बोला क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपका स्तर उतना नहीं है, आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोई कह देता है आपकी किस्मत में ये नहीं है, लेकिन आपने जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कहा नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा कि है, तो कर लेते हैं। क्योंकि किस्मत हम खुद लिखते हैं या नहीं? कोई कह भी दे कि, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जब कोई परिस्थिति आती है, हम किसी महात्मा के पास जाएं या किसी ऐसे पुरुष के पास जाएं जिस पर हमें भरोसा है, तो हम कहते हैं कि मेरे ऊपर राहु की दशा है, मेरे घर में सब कुछ गलत चल रहा है, ये कब तक ठीक हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? कोई ये नहीं कहता कि नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं, हम आपको ये ताबीज़ देते हैं, 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आप इतने दिन तक ये करिए, ये लगाइए, ये पहनिए, इतने दिन में ये ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन से जब हम घर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन बीतते हैं, फिर हम कहते हैं 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 20 दिन के बाद हम कहते हैं अब बस 10 दिन बचे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और जब वो टाइम आता है सब ठीक हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, देखो महात्मा जी कितना सही कह रहे थे, उन्होंने कहा और सब कुछ ठीक हो गया। उनके कहने से ठीक हुआ या हमारे सोचने से ठीक हुआ? जिस दिन, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम एक पॉजिटिव चीज़ हम बार बार रिपीट कर सकें। जब कोई महापुरुष, जब कोई बड़ा व्यक्ति उस पर कमांड कर देता है तो हम उसी रीति चलना शुरू कर देते हैं। तब हम बार बार यही कमांड देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। और अब तक जब तक हमें ये कमांड नहीं मिलता, हम क्या सोचते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लगता तो नहीं है, पर कहा है कि हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हम बार 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 नेगेटिव। तो एक वाइट सर्कल, देन ब्लैक सर्कल, अगेन ब्लैक सर्कल, देन वाइट सर्कल, फिर ब्लैक सर्कल, तो बार बार ब्लैक होगा, कभी 1-2 बार वाइट होगा, तो सर्कल कैसा दिखेगा, ब्लैक, राइट। तो हम क्या सोचते हैं, आज मैंने बीज डाला, आज मुझे फल मिल जाए, इम्पॉसिबल। हम डेली पानी डालते हैं, डेली उसको देखते हैं, खाद डालते हैं, तब कुछ दिनों में वृक्ष तैयार होता है। एक दिन सोचने से नहीं होगा, इसलिए रेगुलरिटी इज मस्ट, वो ज़रूरी है। जब हम करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? देखिए, हमारे सामने यही प्रॉब्लम आती है, हम पढ़ते बहुत सारा है लेकिन याद नहीं होता है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप कोई करिकुलम लेते हैं या आपने एक पेज ले लिया, एक आंसर याद करना है, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब हम याद करने बैठते हैं 3, 4, 5, 6 लाइन हमने पढ़ ली, याद करी है कि आज मेरे स्कूल में या कॉलेज में क्या हुआ, आज उस फ्रेंड ने क्या किया, आज टीचर ने क्या कहा था, मुझे आज क्या खाना था, या मुझे कहाँ जाना था। वो चीज़ें हम याद करते करते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद याद आता है हम तो पढ़ रहे थे, मुझे पढ़ना है। 20 मिनट बाद जब आप पेज खोलेंगे, क्या आपको वो 5 लाइनें याद हैं? आप फिर वो फर्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे, फिर 0 से शुरू करेंगे, फिर आप 10 लाइन पढ़ेंगे। इस बार पढ़ने के बाद फिर कुछ याद आएगा, क्योंकि मन की आदत है भटकने की, उसकी नेचर है, कभी पानी पीना है, कभी फ़ोन देख लेना है। अच्छा, थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं उसमें डिक्शनरी देखना है, क्योंकि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया। हम फ़ोन में खोलते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद सोचते हैं थोड़ा सा चैट देख लें, थोड़ा सा यूट्यूब में और चेक कर लेते हैं। यूट्यूब चेक करते करते बहुत कुछ चेक करने लगते हैं, फिर 1-2 घंटे निकल जाते हैं। फिर याद आता हम तो पढ़ रहे थे, फिर हम उसी पेज में पहुंच जाते हैं। कैसा लगता है? होता है ना? ऐसा होता है। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत जाते, एक पेज याद नहीं होता। और ये सभी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, फिर उसके ऊपर ओवरकम भी किया है, मैंने उसको क्लीन भी किया है। कैसे किया? एक टाइम लिमिट बनाई कि अगर मुझे हाफ एन आवर में, 20 मिनट्स में एक आंसर याद करना है, तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो 15 मिनट, 10 मिनट बाद मेरा मन भटकता है कि कुछ करूँ, फिर याद आता है नहीं, पहले मुझे 20 मिनट इसको याद करना है। फिर पढ़ती हूँ, फिर मन जाता है, फिर नहीं, पहले इसको याद करूँ, फिर सोचूंगी क्या सोचना है। फिर उसको पढ़ते हैं, फिर मन जाता है, 20 मिनट होते हैं, आधा आंसर याद होता है, ठीक है। फिर हम खुद को और टाइम देते हैं, 10 मिनट और फुल कंसंट्रेशन के साथ ये याद हो जाए। फिर हम सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे थे, 10 मिनट में वो याद हो जाएगा। जो 15 मिनट का टारगेट था उसमें हमें आधा घंटा लगेगा। याद होने के बाद अब आप सोचिए कि हम क्या सोच रहे थे, किसी के बारे में, फ्रेंड के बारे में या टीचर के बारे में, फिर आपका मन नहीं करेगा सोचने का।
क्योंकि खुशी होती है कि मुझे एक आंसर याद हो गया है। देन आप नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते करते आपकी मेमोरी शार्प होने लगती है, क्योंकि हम उसे समय देते हैं। जिस चीज़ में हम वीक हैं उसमें जितना ज़्यादा समय देंगे उस पर हम स्ट्रांग बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे भागेंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। आप ट्राई करके देखिए, कहीं दिक्कत आए तो फिर पूछ सकते हैं। और कुछ? थैंक यू।